कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब प्लीनरी लगा के एक तरफ तेलंगाना में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, इरिगेशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, पानी की सुविधा से सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम प्रोडक्शन ला रहे और पैडी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा बोल के चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे। दूसरी तरफ यही सरकार का एक कलेक्टर साहब सिद्दीपेटा डिस्ट्रिक्ट के, उनका खुद का डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब और उसका बहुत नज़दीक का आदमी, क्योंकि पूरे देश में कोई आईएएस ऑफिसर, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आज तक चीफ मिनिस्टर का पैर नहीं छुआ। जिस दिन सिद्दीपेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ था उस दिन वेंकटराम रेड्डी साहब ने सीधा जाके चीफ मिनिस्टर साहब का पैर छुए थे। इससे पता चलता कि उनका दोनों का बीच में कितना गहरा संबंध है। इसलिए मैं बोल रहा हूं 6-7 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान किए थे हम पैडी नहीं खरीदने वाले हैं, जो वरी डालेंगे उसको उरी लग जाएगा बोल के तेलुगु में एक यति प्रहासा से बोले थे उन्होंने। आज मैं पूछना चाह रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, आप उस दिन बोले थे, हम डिमांड करने के बाद आपका आवाज को वापस ले लिए थे। आज आपके कलेक्टर बोल रहा जो भी पैडी के दुकानदार है, पैडी का वो इतना लेवंटर सीड्स है, पैडी के सीड्स है, वो सीड्स बेचने शॉप को हम बैन करेंगे। अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे बैन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे तो भी वो शॉप को हम नहीं खोलेंगे। जब तक वेंकटराम रेड्डी साहब बोल रहे थे मैं कलेक्टर हूं, तब तक यहां के पैडी का सीड्स नहीं बेचना चाहिए। 350 सीड शॉप को कल मीटिंग करके उन्होंने एक वार्निंग दे दिया कि अब से सीड्स नहीं बेचना। मैं पूछना चाह रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, आप किस वजह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट का शुरू किए थे, पानी किस वजह से लाए थे? अगर पैडी नहीं यहां पे प्रोक्योर करना है, पैडी का फसल नहीं उगालना है, तो कौन सा फसल उगालना चाहिए? आप बोल रहे हैं हम पहले बोले थे नको बोल के, आप तो हम ले रहे बोल के बोल रहे, मगर आपका कलेक्टर आपकी मन की बात कर रहा जैसा दिख रहा मेरे को। आपकी मन की बात वहां पे चल रही है फील्ड में। जो नजदीक के आदमी है वो खुद आज शॉप को वार्निंग दे रहा, तो किस तरह तेलंगाना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आप? किस तरह तेलंगाना को आगे लेके जा सकते हैं? इसीलिए हम 2 मांग सरकार के सामने रख रहे। एक, आप बोले चीफ मिनिस्टर साहब बोले सो बात गलत है, या आपका कलेक्टर बात बोल रहा है वो गलत है, इस पर क्लैरिटी देना चाहिए। दूसरी बात, ये कलेक्टर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टर होके आप डायरेक्ट वार्निंग नहीं दे सकते। डायरेक्ट गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है तो आप सीड्स नहीं बेचना बोल के आप कैसे वार्निंग दे सकते? देना ही नहीं, यहां तक गए कि अगर ये सीड का बिजनेस छोड़ के अगर दूसरा कोई बिजनेस आप शुरू करेंगे तो वो बिजनेस को मैं बरकरार नहीं आगे बढ़ने दूंगा बोल के वार्निंग दिए थे। ये बहुत गलत बात है। कलेक्टर ऐसा वार्निंग दिए तो ये कोई प्राइवेट गुंडा के जैसे बात कर रहा है। इसीलिए सरकार के सामने हम इमीडिएट इसका ऊपर क्लैरिफाई दो, और नहीं तो वो कलेक्टर को सस्पेंड करो, नहीं तो कांग्रेस की तरफ से हम लीगली कार्रवाई इसका ऊपर करने को तैयार है।